पाकिस्तान की सियासत और अवामी रंग भी अजीब है। यहाँ किसी पॉपुलर लीडर को कत्ल जैसे जुर्म में फांसी लगा दी जाए, करप्शन और झूठा और बददयानत करार देकर नाअहल कर दिया जाए, तब भी इन्हें पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। भुट्टो को कत्ल के केस में फांसी दी गई, लेकिन भुट्टोइज्म सियासत में आज भी मौजूद है। नवाज शरीफ को हाईजैकिंग केस में सजा दी गई, जिला वतन किया गया और ताहयात नाअहल कर दिया गया, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान की सियासत के महवर हैं। पाकिस्तान की सियासत इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। मैंने इसी तनाजुर में लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसका वाहिद मकसद मियां नवाज शरीफ की मौजूदा सियासी सोच और सियासी हिकमत अमली जानना था। मैंने जानबूझकर इनसे वतन वापसी के हवाले से बात नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल में जिन बातों का जवाब मुझे मालूम है, इन्हें पूछने का भी कोई फायदा नहीं। नवाज शरीफ कब वापस आएंगे ये हम सब जानते हैं, इसमें अभाम वाली कोई बात नहीं है। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद थे। मैंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बारे में पूछा, क्योंकि आजकल इसके बारे में बहुत शोर है। नवाज शरीफ ने कहा, तहरीक अदम एतमाद लाने में कोई मज़ायका नहीं, लेकिन अदम एतमाद लाने के भी बहुत से तरीके हैं। सवाल यह है कि अदम एतमाद कौन से और कैसे तरीके से आ रही है। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये अहम है कि अदम एतमाद कैसे आ रही है। अगर अदम एतमाद एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पर आएगी तो मैं समझता हूं हमें इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता अगर अदम एतमाद सियासी जमातें अपने बलबूते पर लाती हैं तो इसका हिस्सा बना जा सकता है। ऐसी अदम एतमाद जिसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट हो, हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अगर उन्होंने लानी है तो इन्हें हमारी ज़रूरत भी नहीं होगी, वो हमारी मदद के बगैर भी आसानी से ले आएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों को आज़ादी से अपने सियासी फैसले करने दिए जाएं, इन्हें डिक्टेशन देकर मजबूर ना किया जाए। तो सियासी जमातें रास्ता बनाना जानती हैं, जब इनसे मजबूरी में फैसले करवाए जाते हैं तो वो भी नजर आते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि मुल्क की सियासी जमातें और सियासतदान अपने फैसले खुद करें। इसमें अगर वो मुत्तहिद होकर अदम एतमाद लाते हैं तो ठीक है। वैसे आपने देखा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को किस तरह मजबूर करके साथ रखा जा रहा है। अगर आज इन्हें आज़ाद फैसले करने दिए जाएं तो वो क्या फैसला करेंगे हम सब जानते हैं। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि यह सवाल भी अहम है कि अदम एतमाद के बाद क्या होगा। अगर अदम एतमाद के बाद भी जो हुकूमत बननी है, आपने इसे 16 माह चलाना है, तो इसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। नवाज शरीफ इस हुकूमत को सियासी इस्तिलाह में ब्रिज गवर्नमेंट कहते हैं। इनकी राय में लंबी ब्रिज गवर्नमेंट ना तो पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही हमारे मफाद में। आप कितनी भी अच्छी ब्रिज गवर्नमेंट बना लें, इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं हो सकती। अगर अदम एतमाद के बाद हुकूमती जमात से ही वजीर आजम लाया जाए तो नवाज शरीफ की राय में ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं होगी, क्योंकि ये हुकूमत भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगी, बल्कि ऐन मुमकिन है कि इसकी कारकर्दगी इनसे भी बुरी हो। ऐसे में इंतखाबात के मौके पर लोगों को समझ नहीं आएगी कि ज़्यादा खराबी इमरान खान की है या इस ब्रिज गवर्नमेंट की है। इमरान खान को भी ये कहने का मौका मिल जाएगा कि मैं आसमान से तारे तोड़कर ला ही रहा था, सितारे रस्ते में थे और मुझे हटा दिया गया, और सारी खराबी इस गवर्नमेंट की है। इसलिए अवाम को भी ये फैसला करना मुश्किल होगा कि इन पर ज्यादा जुल्म किसने किया है। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि अगर अदम एतमाद लाई जाए तो मुल्क में फौरी इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली नई हुकूमत ही इन मसाइल को हल कर सकेगी। इसके पास इन मसाइल को हल करने का मैंडेट होगा। नवाज शरीफ की राय में मुल्क में अदम एतमाद भी फौरी आनी चाहिए और फिर इसके बाद मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। यही मसाइल का हल है। अलबत्ता इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। अवाम को अपनी मर्जी से अपनी हुकूमत मुंतखब करने का मौका मिलना चाहिए। मर्जी की हुकूमत लाकर देख लिया है, नताइज सबके सामने हैं। अब अवाम को अपनी मर्जी की हुकूमत लाने का मौका दिया जाए तो वो बेहतर फैसला करेंगे। मैंने कहा, अगर दोबारा धांधली हो गई, फिर आरटीएस बैठ गया, अब तो ईवीएम का कानून भी बन गया है। नवाज शरीफ ने कहा कि अब जो इंतखाबात होंगे इनमें 2018 जैसी धांधली नहीं हो सकेगी। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। ऐसे में इसहाक डार ने दरमियान में बोलते हुए कहा कि अदम एतमाद के बाद ईवीएम जैसे कवानीन को ख़त्म करके इलेक्शन की तरफ जाना होगा। सब सियासी जमातें इसके खिलाफ हैं। जिन्होंने वोट भी दिया है उन्होंने भी मजबूरी में ही वोट दिया था, वो भी खिलाफ हैं। इसलिए ये ख़त्म करना कोई मसला नहीं होगा। मैंने कहा, ईवीएम एक इस्तिलाह है, जब ईवीएम नहीं थी तब भी धांधली होती रही है। वो कहने लगे, हमारी जद्दोजहद उसी के खिलाफ है, इसीलिए तो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं। हम अगले इंतखाबात में वोट की इज्जत की हर मुमकिन हिफाजत करेंगे। मैंने कहा, अभी तक तो खेल यही नजर आ रहा है कि इमरान खान को माइनस करके तहरीक इंसाफ से ही वजीर आजम आएगा। तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट भी नजर आ रही है, वहां वजारत उज़्मा के बहुत से उम्मीदवार भी नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद हम लाएंगे और वजीर आजम उनका बनेगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ से ही दोबारा वजीर आजम बनाना है तो अदम एतमाद भी तहरीक इंसाफ से ही ले आए। इनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमसे क्यों तवक्को रखते हैं कि हम अदम एतमाद लाएंगे और इनके वजीर आजम के लिए राह हमवार करेंगे। अवाम की अदालत में भी मुलजिम के तौर पर हम खड़े हों और फायदा भी इनका हो, ये कौन सी सियासत है। हम अदम एतमाद लाएं तो अगला वजीर आजम हमारी मर्जी से बनेगा और फौरी इंतखाबात होंगे। मैंने कहा, कोई तो सूरत होगी कि अदम एतमाद भी आ जाए और पार्लियामेंट भी मुद्दत पूरी करे।
नवाज शरीफ खामोश हो गए और फिर थोड़ी देर बाद इसहाक डार बोले, फिर वजीर आजम पीडीएम से होगा। हम अपनी 16 माह की कारकर्दगी के लिए आवाम के सामने जवाबदेह होंगे, किसी और की नाअहली का हम कैसे जवाब दे सकते हैं। मैंने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बहुत जिद्दी हैं, इसकी वजह से बात नहीं बनती। उन्होंने कहा, मैं जिद्दी नहीं हूं, मैं एक प्रैग्मेटिक सियासतदान हूं, मैं आवाम को जवाबदेह हूं। इक्तदार और वोट बैंक में जब भी फैसला करने का वक्त आया है तो मैंने वोट बैंक के हक में फैसला किया है। ऐसा इक्तदार नहीं चाहिए जो वोट बैंक की कीमत पर मिले। वोट बैंक इक्तदार दे सकता है, लेकिन कितना ही मजबूत इक्तदार हो, वोट बैंक नहीं दे सकता। इसलिए अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जो भी करें अवाम के एतमाद के मुताबिक ही करेंगे। यही मेरी सियासत है। नवाज शरीफ की राय में इमरान खान को घर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मुक्तदिर हल्के बस न्यूट्रल हो जाएं, सियासी कुव्वतें इन्हें खुद ही घर भेज लेंगी। हम किसी को नहीं कहते कि हमें इक्तदार में लाओ, हम कहते हैं शफाफ इंतखाबात हों और जिसको भी अवामी मैंडेट मिल जाए इसको हक के हुक्मरानी मिलना चाहिए।